हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, अगर आप लोग अभी हाल फिलहाल में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, वैसे तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स ना पूछी जाती हो। तो सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स पूछी जाती है और अगर आप लोग अभी हाल फिलहाल में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए जो ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होगी। यहाँ से आपको 8 से 10 नंबर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि हमने अभी सितंबर मंथ से करंट अफेयर्स को शुरू किया हुआ है और यहाँ पर सबसे अच्छा रिवीजन करवाया जा रहा है। और आज का जो अपना यह पार्ट है, यह इसका पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कितने प्रश्न, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद में 10 सितंबर से 20 सितंबर तक के 100 प्रश्न आएंगे और उसके बाद में 20 से 30 के बीच के 100 प्रश्न आएंगे। यानी कि इसके 3 पार्ट आएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 1 से 10 सितंबर का तो मैं आज आपको करवा ही रहा हूं, और उसके बाद में 11 से 20 सितंबर तक आएगा। कहां तक आएगा, 11 से 20 सितंबर तक, और उसके बाद 21 सितंबर से 30 सितंबर तक। कुल मिलाकर इसके 3 पार्ट आएंगे और सितंबर मंथ की जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको करवा दूंगा। कुल मिलाकर 250 प्लस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और वहां से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना देरी करे और देखते हैं आज के इस सेशन का अपना पहला प्रश्न। तो सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा वह 1 सितंबर 2022 से रहेगा। मैं डेट वाइज आपको इसमें क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम 1 सितंबर से देखेंगे। अब 1 सितंबर से पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 28 अगस्त, ऑप्शन बी है 29 अगस्त, ऑप्शन सी है 30 अगस्त, ऑप्शन डी है 31 अगस्त। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या है। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 31 अगस्त। कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक दिवस मनाया जाता है, किसके लिए, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इंटरनेशनल लेवल पर इस डे को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा और इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए का कोषाध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है। एक संघ है जिसका नाम है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ और इसके लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है एक भारतीय व्यक्ति को। अब भारतीय व्यक्ति को चुना गया है तो इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। ऑप्शंस हैं अनुराग शर्मा, अनुराग ठाकुर, राजीव कुमार और अशोक सिंह। इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आप लोगों को आता है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुराग शर्मा। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का जो कोषाध्यक्ष है, किसे बनाया गया है, अनुराग शर्मा को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि 1 सितंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य में नुआखाई जुहार उत्सव मनाया गया है। नुआखाई जुहार उत्सव किस राज्य में मनाया गया है और मनाया कब गया है, 1 सितंबर 2022 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह उत्सव है, इसलिए आपको ये प्रश्न जरूर याद रखना है। ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है केरल में। चलिए इसका आप लोग सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा में। कहाँ मनाया गया है, उड़ीसा में मनाया गया है। कौन सा उत्सव, नुआखाई जुहार उत्सव। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए है शेरशाह फिल्म को, ऑप्शन बी है 83 फिल्म को, ऑप्शन सी है मिमी फिल्म को, ऑप्शन डी है पुष्पा फिल्म को। तो फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए कौन से नंबर के, 67वें नंबर के। क्रम भी आपको याद रखना है। इसमें कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, ये हमें बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है।
चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि चर्चा में रहे अम्लान बोरगोहेन कौन है। चर्चा में रहे अम्लान बोरगोहेन कौन है। ऑप्शन ए है हॉकी खिलाड़ी हैं, ऑप्शन बी है फुटबॉलर हैं, ऑप्शन सी है क्रिकेटर हैं, ऑप्शन डी है धावक हैं। तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है कि अम्लान बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह एक धावक हैं। क्या हैं? यह एक धावक हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि यह किस खेल से संबंधित हैं। तो यह अम्लान बोरगोहेन जो हैं यह एक धावक हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि चर्चा में रहा परख क्या है। चर्चा में रहा परख क्या है। ऑप्शन ए है छात्रों के आकलन हेतु नियामक है, ऑप्शन बी है आदिवासी समाज की एक परंपरा है, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष में भेजा गया एक उपग्रह है, ऑप्शन डी है राजस्थान में पाया जाने वाला एक जीव है। तो इसका सही जवाब क्या है कि परख क्या है। ये जो परख है छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है। क्या है? छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है। तो ये आपको याद रखना है कि परख क्या है। परख जो है छात्रों के आकलन हेतु नियामक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था या परिषद ने इंडिया @100, मेन पॉइंट यही है, इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है। पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी संस्था या परिषद है जिसके द्वारा इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया गया है। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। तो इसका सही जवाब बताना है। क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा ये रोड मैप जारी किया गया है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रंग स्वाधीनता का आयोजन किसने किया है। आप लोगों को पता होगा कि भारत की आज़ादी के जैसे 75 वर्ष पूरे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें स्टार्ट कर दी गई हैं। तो एक से एक संस्थाएं कुछ ना कुछ कर रही हैं। उसी प्रकार से रंग स्वाधीनता का आयोजन भी किया गया है। पूछा जा रहा है कि इस रंग स्वाधीनता का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है ललित कला अकादमी, ऑप्शन बी है संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ऑप्शन डी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो चलिए अब इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वह है संगीत नाटक अकादमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसके द्वारा रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया है। 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया। चलिए अब देख लेते हैं 1 सितंबर से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि अगस्त 2022 को किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की थी। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है नीदरलैंड और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीदरलैंड। मैक्सिमा ये जो मैक्सिमा है किस देश की रानी है? नीदरलैंड की रानी है। कहाँ की रानी है? नीदरलैंड की रानी है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि मिखाइल गोर्बाचेव जिनका हाल ही में निधन हो गया है यह किस देश से संबंधित हैं। बस आपको एक नाम याद रखना है। नाम कौन सा है? मिखाइल गोर्बाचेव। यह किस देश से संबंधित है और ये याद रखना है। इनका निधन हो गया है इसलिए याद रखना है। ऑप्शन ए है अमेरिका से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है रूस से, ऑप्शन डी है जापान से। तो ये जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं किस देश से संबंधित हैं? यह रूस से संबंधित हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1 सितंबर से हमने 10, अब हम लोग करेंगे 2 सितंबर के प्रश्न,
क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मैं जो प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ वह डेट वाइज करवाने वाला हूँ। पहले 1 सितंबर, फिर 2 सितंबर, फिर 3 सितंबर, ऐसे ही 4, 5, 6 और 1 से लेकर कहाँ तक 30 सितंबर तक के सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेकर आखिरी तक आपको बने रहना है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोग पीडीएफ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, पीडीएफ मैं आपको दूंगा और एकदम फ्री में दूंगा। आप लोग क्लास देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, बस आप क्लास देखते रहिए। चलिए देखते हैं 2 सितंबर का पहला प्रश्न। 2 सितंबर का जो पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। ये जो है 2 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की है। देखो पहला प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाएगा कि व्हेल शार्क बचाओ अभियान, कौन सा अभियान, व्हेल शार्क बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यह शुरू किया गया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ शुरू किया गया है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक में, केरल में, लक्षद्वीप में या फिर उपर्युक्त सभी, यानी कि इन तीनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी ही है, यानी कि उपर्युक्त सभी में। केरल में भी स्टार्ट किया गया, कर्नाटक में भी स्टार्ट किया गया और लक्षद्वीप में भी स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2022 का आयोजन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 10वें नंबर का कौन सा अभ्यास, राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए है पणजी में, ऑप्शन बी है पुरी में, ऑप्शन सी है चेन्नई में, ऑप्शन डी है कोच्चि में। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई में। तो ये आंसर आपको याद रखना है कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 10वें नंबर का जो राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है जिसका नाम है सारेक्स 2022, कहाँ किया गया इसका आयोजन, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। ये अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न हम लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, यही तरीका पहले हम समझ लेते हैं। पूछा गया है किसे नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हमें पूरी जानकारी पता होनी चाहिए कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 किसे किसे दिया गया है, क्योंकि जब हमें सारे के सारे नाम पता होंगे तभी हम बता सकते हैं कि ये किसे नहीं दिया गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसका मैं डिटेल भी दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन ए है तदाशी हथोरी को, ऑप्शन बी है बर्नाडेट मैड्रिड को, ऑप्शन सी है गैरी बेंचही को, ऑप्शन डी है फिरदौसी कादरी को। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो 2022 है यह फिरदौसी कादरी जी को नहीं दिया गया है, यानी कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देख लेते हैं कि यह पुरस्कार कौन कौन से लोगों को दिया गया है। इसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 के जो विजेता हैं ये 4 लोग हैं। चारों के नाम देख लेते हैं। सोथियारा छिम हैं, ये कहाँ के हैं, कंबोडियाई मनोचिकित्सक। दूसरा नाम है तदाशी हथोरी, ये जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तीसरा नाम है बर्नाडेट मैड्रिड, ये फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। गैरी बेंचगी, ये इंडोनेशिया पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन 4 लोगों को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 दिया गया है। इसलिए जो उसका प्रश्न का सही उत्तर था कौन सा था, फिरदौसी जी। कौन, फिरदौसी जी। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला
कार्बन फाइबर प्लांट किसके द्वारा बनाने की घोषणा की गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। और यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा भी है, भारत का पहला है और विश्व का सबसे बड़ा है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कुछ पूछो ही मत। तो ये प्रश्न आपको याद ही रखना है। ऑप्शन ए है हजीरा गुजरात में, ऑप्शन बी है कोटा राजस्थान में, ऑप्शन सी है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये प्लांट कहाँ पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजीरा गुजरात में। कहाँ पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? गुजरात के हजीरा में इसको बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि चर्चा में रहा हिनाम मोर क्या है? चर्चा में रहा हिनाम नोर क्या है? एक अंतरिक्ष यान है, या फिर एक सांप की प्रजाति है, या फिर एक तूफान है, या फिर एक कोरोना वैक्सीन है? क्या है ये हिनाम नोर क्या है? इसका बताना है। चलिए देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिनाम नोर जो है वह एक प्रकार का तूफान है। क्या है? तूफान है। नाम याद रखना है और ये क्या है ये याद रखना है। हिनाम नोर तूफान, हिनाम नोर तूफान, हिनाम नोर तूफान। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च कर रही है? ऐसी कौन सी फार्मा कंपनी है जिसके द्वारा भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया जा रहा है? ऑप्शन ए है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ऑप्शन बी है जायडस लाइफ साइंसेज, ऑप्शन सी है ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड, ऑप्शन डी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि 1 सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? क्या पूछा जा रहा है? 1 सितंबर 2022 को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए है सत्येंद्र प्रकाश, ऑप्शन बी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ऑप्शन सी है श्वेता सिंह, ऑप्शन डी है राजीव गाबा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर वसुधा गुप्ता। कौन है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि 31 अगस्त 2022 को, कब? 31 अगस्त 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया है? पूछा जा रहा है कि 31 अगस्त 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है असम। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली में जो है पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीनें स्थापित की हैं? तो यहाँ से पहला प्रश्न यही बन जाएगा कि मेघदूत क्या है? मेघदूत क्या है? मेघदूत जो है या हवा से पानी बनाने वाली मशीन है। ये भारतीय रेलवे के द्वारा किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई हैं? कहाँ पर स्थापित की गई हैं? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में। तो भारतीय रेलवे के द्वारा महाराष्ट्र के जो स्टेशन हैं वहाँ पर हवा से पानी बनाने वाली मशीन मेघदूत मशीनें स्थापित की गई हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 3 सितंबर की करंट अफेयर, क्योंकि हमने 1 सितंबर की करंट अफेयर की, 2 सितंबर की करंट अफेयर की, अब देखेंगे 3 सितंबर की करंट अफेयर। 3 सितंबर का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन ए है शुरू से ही स्मार्ट तरीके से खाएं, ऑप्शन बी है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर,
ऑप्शन सी है ईट राइट बाइट बाई बाइट, ऑप्शन डी है हर घर पोषण व्यवहार। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। इसका सही जवाब जो है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह पहले नंबर का है। क्या है, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है दुबई में, ऑप्शन बी है बीजिंग में, ऑप्शन सी है टोक्यो में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो आयोजन किया गया है वह दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है, दुबई में। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेपाल। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल के साथ में जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका या ध्वज का अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय नौसेना के नए पताका का अनावरण किया गया है 2 सितंबर 2022 को। पूछा जा रहा है कि इसका अनावरण कहाँ किया गया। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी केरल, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोच्चि में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भारतीय नौसेना के नए पताका का अनावरण किया गया, कहाँ किया गया, कोच्चि में। अगर पूछा जाए कब, तो सितंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनर्जी क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह है, बंदर की प्रजाति है, लंपी स्किन की वैक्सीन है, या फिर साइबर सुरक्षा अभ्यास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सिनर्जी है वह एक प्रकार का साइबर सुरक्षा अभ्यास है। ये नाम आपको याद रखना है। सिनर्जी क्या है, सिनर्जी एक प्रकार का साइबर सुरक्षा अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है। तो फॉरेंसिक साक्ष्य जो है इसका संग्रहण अनिवार्य कर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संसद टीवी के सीईओ के पद का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है पीसी मोदी, ऑप्शन बी पी थम्बी दुर, ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन डी अजय कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्पल कुमार सिंह। तो संसद टीवी के जो सीईओ के अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, उत्पल कुमार सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है। ऑप्शन ए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन बी परमाणु पनडुब्बी, ऑप्शन सी स्वदेशी विमान वाहक पोत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट।
तेजस क्या है? तेजस एक प्रकार का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए नंदन सिंह, ऑप्शन बी अनिल कुमार सिंह, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह यादव, ऑप्शन डी शमशेर सिंह चौहान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है। कौन? द हीरो ऑफ टाइगर हिल। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी जीएसटी परिषद, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ई समाधान पोर्टल का संबंध पूछा जा रहा है किस मंत्रालय से, किस संस्था से या किस आयोग से है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ई समाधान पोर्टल का संबंध किससे है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। अब हम लोग देखेंगे अगला करंट अफेयर 4 और 5 सितंबर का। अभी तक हमने 3 सितंबर की करंट अफेयर कर ली है, अब 4 और 5 का देखेंगे। 4 और 5 सितंबर से करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन को पछाड़कर कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। पूछा गया है कि ब्रिटेन को पछाड़कर कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कौन से नंबर की? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा देश बना है, तो बना है भारत। किस देश को पछाड़कर? ब्रिटेन को पछाड़कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए रानीखेत उत्तराखंड, ऑप्शन बी शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हनले लद्दाख। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हनले लद्दाख। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? लद्दाख के हनले में स्थापित की जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि 2 सितंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी अजय कुमार मित्तल, ऑप्शन सी अरूप कुमार गोस्वामी, ऑप्शन डी RC चव्हाण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कब? 2 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए है शिखा टंडन, ऑप्शन बी है आरती साहा, ऑप्शन सी है अपेक्षा फर्नांडीज, ऑप्शन डी है माना पटेल। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपेक्षा फर्नांडीज। अपेक्षा फर्नांडीज जो हैं यह विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पूछा जा रहा है कि 2 सितंबर 2022 को स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी कि स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑप्शन सी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, ऑप्शन डी केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद।
स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि 2 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 2 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है कल्याण चौबे को, ऑप्शन बी है बाईचुंग भूटिया को, ऑप्शन सी है सुनील छेत्री को, ऑप्शन डी है दिनेश जोशी को। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कल्याण चौबे को। कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए है 15 दिन का, ऑप्शन बी है 30 दिन का, ऑप्शन सी है 45 दिन का या फिर ऑप्शन डी है 60 दिन का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 60 दिन का। महिलाओं को 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा, ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 13 सितंबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर, ऑप्शन डी 20 सितंबर। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17 सितंबर। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि 4 सितंबर 2022 को कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 4 सितंबर 2022 को कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अशोक गहलोत, ऑप्शन बी नवीन पटनायक, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है नवीन पटनायक जी को। किसे? नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं अगली डेट से क्वेश्चन। अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया है? 5 सितंबर तक करंट अफेयर्स कर ली है। अब हम देखेंगे 6 सितंबर और 7 सितंबर की करंट अफेयर। 6 सितंबर और 7 सितंबर की करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष देश भर में शिक्षक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए है 3 सितंबर, ऑप्शन बी है 4 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 सितंबर, ऑप्शन डी है 6 सितंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 सितंबर। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक, कब से कब तक? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? ऑप्शन ए है शेरू, ऑप्शन बी है सावज, ऑप्शन सी है थम्बी, ऑप्शन डी है जया। तो पहली बात तो यही पूछी जा सकती है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है, इसमें से बताना है। और इनका आयोजन कब से कब तक किया गया है? 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक किया गया है। तो आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सावज। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
पूछा गया है कि 3 सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ किया? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी थुम्बा, ऑप्शन सी पोखरण, ऑप्शन डी चांदीपुर। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि थुम्बा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि असम। तो असम में क्या हुआ है? पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसा कौन सी रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट कहती है? ऐसा कहती है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा डेटा सामने निकल कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया है। अब प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिले बनाए गए हैं 3 सितंबर 2022 को। अब यहाँ पर कितने जिले हो गए ये बताना है। ऑप्शन ए है 35 जिले, ऑप्शन बी है 47 जिले, ऑप्शन सी है 33 जिले, ऑप्शन डी है 31 जिले। तो अब कितने ज़िले हो गए हैं? अब जो है यहाँ पर 31 ज़िले हो गए हैं। कितने? 31 ज़िले। इसका मतलब पहले कितने थे? पहले थे 28 और अब इसमें 3 जुड़ गए तो कितने हो गए? अब इसमें हो गए 31 यानी कि 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी स्पेन। तो ये जो लिज ट्रस हैं अब तो ये भी नहीं रही हैं। ये उस समय की बात है जब ये 6 सितंबर 2022 की बात है, लेकिन अभी हाल ही में कौन बने हैं? ऋषि सुनक बन गए हैं। अब तो हम ऋषि सुनक आंसर देंगे, लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी। कब? 6 सितंबर 2022 को। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अब ये नहीं है यहाँ की अब ये प्रधानमंत्री यहाँ की नहीं रही हैं, क्योंकि वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में ऋषि सुनक जी यहाँ के प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है, यह किससे संबंधित है? तो पीएम श्री योजना की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब की? 5 सितंबर 2022 को। पूछा जा रहा है कि ये योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है निवेश से, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष से, ऑप्शन सी है खेल से, ऑप्शन डी है स्कूल से। तो इसका सही जवाब जो है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्कूल से। पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? पीएम श्री योजना स्कूल से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि कोरोना की निडिल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। तो कोरोना की निडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? यह बना है चाइना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 5 सितंबर 2022 को किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो भारतीय थल सेना जो प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे हैं, इन्हें जनरल की मानद उपाधि से किसने सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी यानी कि नेपाल। तो नेपाल देश के द्वारा जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। किसे? जनरल मनोज पांडे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की? ऑप्शन ए अटल पथ, ऑप्शन बी बोस पथ, ऑप्शन सी रामपथ, ऑप्शन डी पथ। तो राजपथ का नया नाम क्या रखा जाएगा? इसका नया नाम रखा जाएगा कर्तव्य पथ
यानी कि सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। वे कौन थे? उद्योगपति थे, या फिर खिलाड़ी थे, या फिर वैज्ञानिक थे, या फिर राजनेता थे? तो ये बहुत ही जानी मानी शख्सियत थे जिनका नाम था साइरस मिस्त्री, और इनका अभी हाल ही में क्या हुआ, 4 सितंबर 2022 को एक सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है ये कौन थे? तो यह एक उद्योगपति थे। कौन थे? यह एक उद्योगपति थे। इनका संबंध आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें पूछा गया है कि 6 सितंबर 2022 को सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए है भुवनेश्वर में, ऑप्शन बी है गुवाहाटी में, ऑप्शन सी है मुंबई में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में। 6 सितंबर 2022 को सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? नई दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 5 सितंबर से 7 सितंबर 2022 तक गैस्टेक मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी बीजिंग में, ऑप्शन सी मिलान इटली में, ऑप्शन डी पेरिस में। तो इसका सही उत्तर है जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली के मिलान शहर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ऐसा कौन सा वर्ष है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2026। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2023। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि 6 सितंबर 2022 को सुरेश रैना ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए टेनिस से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी क्रिकेट से, ऑप्शन डी फुटबॉल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट से। सुरेश रैना का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध क्रिकेट से है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज की इस क्लास में हम लोग 8 सितंबर की करंट अफेयर। अभी तक हमने 1 से लेकर 7 सितंबर तक की करंट अफेयर्स को कर लिया है। अब हम देखेंगे 8 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो 8 सितंबर की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर को, ऑप्शन बी है 6 सितंबर को, ऑप्शन सी है 7 सितंबर को, ऑप्शन डी है 8 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 सितंबर को। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कहां पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए कारगिल, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी रानीखेत। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि कारगिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो 22वें नंबर का जो दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट हुआ वह किसके द्वारा जीता गया? ऑप्शन ए अभिजीत गुप्ता, ऑप्शन बी जयकुमार सामेद, ऑप्शन सी अरविंद चिदम्बरम, ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंदम। तो किसने जीता है? ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। 22वें नंबर का जो दुबई शतरंज टूर्नामेंट है किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। यह किसके द्वारा विकसित है? तो भारत की जो पहली नेजल वैक्सीन है किसने बनाई है? ऑप्शन ए सिप्ला, ऑप्शन बी भारत बायोटेक, ऑप्शन सी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, ऑप्शन डी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो जो भारत की पहली नेजल वैक्सीन है वह भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा?
भारत बायोटेक के द्वारा भारत की पहली नेजल वैक्सीन को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 8 सितंबर 2022 को भारत और किस एक देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जापान। तो 8 सितंबर 2022 को 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ। किस किस के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला बायो विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है सिक्किम में, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिपुरा में। कहने का तात्पर्य है कि भारत का जो पहला बायो विलेज है वह किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेज़बानी किसने की है? देखो, भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता है और इसकी मेज़बानी किसने की है? जम्मू ने की है, डलहौजी ने की है, शिमला ने की है या फिर लेह ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा। ये सेहत योजना किसके द्वारा शुरू की गई? हरियाणा के द्वारा, और यह स्कूल से संबंधित एक नई स्वास्थ्य योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 6 सितंबर 2022 को भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी स्वीडन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन। ये भारतीय मूल की हैं। नाम क्या है? सुएला ब्रेवरमैन, और यह ब्रिटेन की गृह मंत्री बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किए गए हैं, कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नीलाम्बुर, ऑप्शन बी त्रिशूर, ऑप्शन सी वारंगल, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयपुर। तो ये भारत के 3 शहर हैं, कौन कौन से? नीलाम्बुर, त्रिशूर और वारंगल। इनको क्या किया गया है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है यूनेस्को की श्रेणी में। चलिए अब देख लेते हैं 9 सितंबर की करंट अफेयर्स को। और 9 सितंबर की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए है चार मीनार, ऑप्शन बी है इंडिया गेट, ऑप्शन सी है हवा महल, ऑप्शन डी है गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडिया गेट। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है पुधुमई पेन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो पुधुमई जो पेन योजना है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है ये बताना है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा पुधुमई पेन योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 किस राज्य को प्रदान किया जाएगा? सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 किस राज्य को प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल। तो वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार किस राज्य को दिया जाएगा? पश्चिम बंगाल को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है अगर पूछे तो 9 सितंबर 2022 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगस्त 2022 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली की 6 उड़ानों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी रानीखेत, ऑप्शन सी चांदीपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए काउंटर रैंसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया है? कौन सा अभ्यास? काउंटर रैंसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया है। कौन कौन से देशों ने? भारत और एक अन्य देश है, उसका नाम बताना है। ब्रिटेन, रूस, चीन या फिर अमेरिका? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और ब्रिटेन ने मिलकर 26 देशों के लिए काउंटर रैंसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 8 सितंबर 2022 को रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है, वे कौन थे? रामचंद्र मांझी जी का निधन कब हुआ? 8 सितंबर 2022 को। ये कौन थे? राजनेता थे, खिलाड़ी थे, वैज्ञानिक थे या फिर लोक नृत्यक थे? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामचंद्र मांझी जो है वह एक लोक नृत्यक थे। इनका निधन हो गया है 8 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 सितंबर 2022 को गूगल ने महान गायक भूपेन हजारिका के 96वें जन्मदिवस पर एक डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2013। तो भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 6 सितंबर 2022 को कहां पर शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली। शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 भारत कौन से स्थान पर रहा है? क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है 129वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 130वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 131वें स्थान पर, ऑप्शन डी है 132वें स्थान पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 132वें स्थान पर। यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बनता है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जवाब देना होता है कि इसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। अब देख लेते हैं 10 तारीख से संबंधित प्रश्न। अभी तक हमने 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक की करंट अफेयर की है। अब हम देखेंगे 10 सितंबर की करंट अफेयर, और आज की इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की ही करंट अफेयर को करवाएंगे। इसके बाद में कल की डेट में जब हम कल इसकी क्लास करवाएंगे तो इसकी क्लास रहेगी 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक, और उसके बाद रहेगी 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक।
यानी कि 3 वीडियोज इसकी आएंगी और सितंबर की करंट अफेयर्स का सुपड़ा एकदम साफ हो जाएगा, यानी कि सितंबर की करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगी। उससे संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा अगर आप लोगों ने इन वीडियोज़ को अच्छे से देख लिया। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में 10 सितंबर की करंट अफेयर्स को। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि 8 सितंबर 2022 को कहाँ पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए है गया बिहार में, ऑप्शन बी कोटा राजस्थान में, ऑप्शन सी कोच्चि केरल में, ऑप्शन डी पुरी उड़ीसा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार के गया में। तो भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बिहार के गया में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 10 से 11 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। अहमदाबाद में, पटना में, चेन्नई में या फिर हैदराबाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अहमदाबाद में। केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया, इसका आयोजन जो है अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए पंजाब ने, ऑप्शन बी गुजरात ने, ऑप्शन सी हरियाणा ने, ऑप्शन डी राजस्थान ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान ने। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 8 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी अन्नू रानी, ऑप्शन सी सुमित अंतिल, ऑप्शन डी शिवपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीरज चोपड़ा। तो 2022 को जो डायमंड लीग फाइनल का खिताब है किसने जीता है, नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 9 सितंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 2022 में किस देश के ओलकर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी एरिट्रिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी स्पेन। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी कि ऑस्ट्रिया। ये जो ओलकर तुर्क हैं यह किस देश के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति किस देश की प्रधानमंत्री ने प्रदान की है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी मंगोलिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा में रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पिलर 15 PP15 कहाँ अवस्थित है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख। PP15 कहाँ है, PP15 लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है। मंथन का उद्घाटन कहां किया गया। ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी कोच्चि में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बेंगलुरु में। मंथन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, मंथन का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी का नाम क्या है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। ऑप्शन ए एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन बी एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन सी विक्टोरिया प्रथम, ऑप्शन डी विक्टोरिया द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलिजाबेथ द्वितीय। तो दोस्तों ये था आज आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना।
और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।